नमस्कार। तो बेसिकली हमने लास्ट टाइम जो इंटरव्यू के ऊपर वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ इन्फॉर्मेशंस दूँगा आपको, जो कि रिलेटेड होगा हमारे इंटरव्यू को लेके, कि इंटरव्यू में क्या-क्या पूछे जाते हैं या क्या पूछ सकते हैं। तो उसमें से मैं एक मेजर पॉइंट आज लेके आया हूँ, जैसे कि इंटरव्यूअर आपसे क्या पूछ सकता है। तो सबसे पहला जो मुझे पता है और आप सबको पता होगा कि 99% जो इंटरव्यू होते हैं उसमें ये सवाल ज़रूर होते हैं कि आप अपने बारे में संक्षिप्त परिचय दें। तो बेसिकली लोग क्या करते हैं कि जो न्यू जो नए लोग होते हैं, वो अपना परिचय में अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपना एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, कितने भाई-बहन हैं, उनकी हॉबीज़ क्या हैं, ये सब चीज़ों को वो लोग एलैबोरेट करते हैं। अब बेसिकली होता क्या है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनी के जो लोग होते हैं, उनको आपकी फैमिली बैकग्राउंड में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होती है, अनलेस कि अगर आपके फैमिली से कोई बहुत अच्छे पोस्ट पे है, या कोई अच्छे रैंक का अधिकारी है, या कोई गोल्ड मेडलिस्ट है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो समाज के प्रति तो उसकी एक अपनी अलग पहचान है, और एक अच्छे व्यक्तित्व के इंसान हैं जो समाज में चर्चित हैं या समाज में उनका ये है। तो मुझे लगता है कि बेसिकली हमें स्टार्ट जो करनी चाहिए वो आपको अपने नाम, आपका एजुकेशन, आपका जो शिक्षा है, आपने जहाँ तक पढ़ाई की है उसे ऐड करिए। प्रोफ़ेशनल शिक्षा में आपने क्या-क्या किया है, सपोज़ मान के चलिए कि अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर कोई कहे कि रमेश ने बीएससी किया है, तो बीएससी करने के बाद से उसने प्रोफ़ेशनली क्या किया, प्रोफ़ेशनल कोई ऐसा कोर्स जो जो उसे जॉब के लिए अप्लाई किया, उस जॉब से रिलेवेंट है। तो मान सकते हैं कि अगर वो सेफ्टी में है तो एक डिप्लोमा बता सकते हैं कि डिप्लोमा किया हमने, या बीटेक किया है, या कोई अन्य कोर्स जैसे कि निबोस हो गया, ओसा हो गया, या ये सब आप एलैबोरेट कर सकते हैं उसमें। तो सबसे पहले आप अपना नाम, अपना शिक्षा, आप ये 2 चीज़ को रखें, और उसके बाद आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं और जिस कंपनी से आपने काम शुरू किया था स्टार्टिंग, उसे आप बताना शुरू करें। जैसे सपोज़ मान के चलिए कि 2008 में या 2010 में या 2020 में आपने कोई कंपनी जॉइन किया था किसी प्रोजेक्ट पे, तो उसे आप यहाँ पे लेके आइए। उस कंपनी को, मान लीजिए कोई भी कंपनी हो सकती है, कंपनी ABC, लोकेशन आपका जो है कहीं भी ABC लोकेशन, उसके बाद से आप वहाँ पे इस डेट को या इस मंथ को, इस ईयर को जॉइन किया, तो वो आप उसमें ऐड करिए, और कब से कब तक आपने वहाँ पे काम किया उसे रखिए। उसमें आप ये करें कि जितना दिन आपने काम किया है, उस काम के पीरियड में आपने क्या-क्या काम किया है उसे उसे रखिए। जो भी काम आपने किया है उसे आप याद करके रखिए। बेसिकली याद करने की ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि जब आप काम किए होते हैं तो आपके दिमाग में ऑलरेडी वो रहता है। तो उसे ध्यान में रखें। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है इस इंटरव्यू का कि जब भी आप किसी एक कंपनी का एक्सपीरियंस को क्लोज करें कि मैंने इस कंपनी में, ABC कंपनी में, ABC प्लेस पे ABC डेट से ABC डेट तक काम किया, अब मैंने ये काम किया। सपोज़ मैंने इंस्पेक्शन किया, डेली चेकलिस्ट चेक किया, चेकलिस्ट फिल किया, साइट पे जाके वॉक थ्रू किया, डेली TBT में जाके TBT में जाके मैंने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद से आप मैनेजमेंट वॉक थ्रू में भी आपका कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट हुआ, उसके इन्वेस्टिगेशंस में आप थे, या वर्क परमिट सिस्टम अडेरेंस है कि नहीं, आप ये चेक कर रहे हैं। तो कंपनी के जो भी पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स हैं, दोज आर मीटिंग विद द रिक्वायरमेंट्स ऑन साइट। सो ये सब चीज़ें जब आप चेक करते हैं तो ये सब चीज़ों को आप आपके दिमाग में रहेगा, इसे ऐड करिए। और लास्ट में एक क्लोजिंग पॉइंट दे के जाइए कि आपकी वजह से कंपनी को क्या प्रॉफिट हुआ। तो सपोज़ अगर कोई कहता है कि आपने सारे काम एलोबरेट किए, तो आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि सर, लास्टली बट नॉट लीस्ट, मेरे इस कार्य की वजह से
मेरी कंपनी का कभी भी कोई काम साइट पे मेरे एरिया में कभी कोई काम में परमिट इशू होने में डिले या काम बंद होने जैसी समस्याएं नहीं आई, क्योंकि जो भी चीज़ें थी मैं एडवांस में प्रिपेयर्ड था और अपने टीम के साथ फुली कम्युनिकेटेड था। हम्म, तो नाउ देयर इज़ वन इम्पैक्ट कि आपका एरिया में सेफ्टी का कोई कंसर्न्स नहीं था, काम बंद नहीं हुआ, परमिट डिले से इशू नहीं हुआ। सो दैट्स अ गुड 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 पार्ट। सो वैसे ही बेसिकली आप अदर्स, अगर आप 2-3 कंपनी में काम किए हैं तो आप डाल सकते हैं। स्पेशली अगर आप नए हैं तो ठीक है, आप ये भी बोल सकते हैं कि काम बंद नहीं हुआ, परमिट इशू होने में डिले नहीं हुआ, या आप ये बोल सकते हैं अगर आप सेफ्टी फील्ड से नहीं हैं, आप किसी अन्य फील्ड से हैं, तो कि आपकी वजह से आपकी कंपनी के जो अदर क्लाइंट्स थे जब उन लोगों ने साइट विज़िट किया या प्रोजेक्ट विज़िट किया तो दे रियली अप्रिशिएट, दे स्पेशली कॉल मी फॉर दैट, दे अप्रिशिएटेड मी इन फ्रंट ऑफ द मैनेजमेंट। सो in this way management got good reflections. So those kind of things you can mention. So आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा था। थैंक यू।